और सुन लीजिए, अभी तक हम एंटीबायोटिक दे रहे थे मनीष बाबू, एंटीबायोटिक के चला रहे थे पूरे साक्ष्य के साथ। सारी वीडियो जाकर खोल के देख लेना, और जो मैंने इल्जाम लगाया उस पर वीडियो बना के दिखाओ। और फिर कहा ना कि हमको कोई छेड़े नहीं, हमको जो छेड़ेगा उसको हम छोड़ते नहीं है। मनीष कश्यप चले थे बिहार बदलने और अपने खुद के बदल गए, और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। विपिन सर और मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहलाने वाले हैं एक आदमी, और प्लस में सन ऑफ बीजेपी हो गए हैं। अब फिलहाल में एक और विपिन सर है। विपिन सर मतलब वो मास्टर है और टीचर है, बोलते हैं अब हम मास्टराई करते हैं, उसके बाद में वो मुखिया भी है, वो भी प्लस में है। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक भाई मौजूद है। मनीष कश्यप जब जेल गया था तो वो टीचर जो है मनीष कश्यप के खिलाफ वीडियो बनाने लगा। अभी आसनसोल से कैंडिडेट फिक्स हो गया था, नॉमिनेशन कैंडिडेट ने कर दिया था। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि आसनसोल से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, सन ऑफ बंगाल बन गए हैं। पहले शिक्षक थे, बाद में जो है मुखिया का चुनाव लड़ गए। तो भाई शिक्षक का है, उनको गलत किया। अब ये दोनों अपने में मतलब लड़ाई कर रहे हैं। अब देखिए प्लस में पहले फर्स्ट में वो मतलब जो विपिन सर है वो फर्स्ट में पहले एक टीचर हैं, और उसके बाद इसमें प्लस में एक मुखिया भी है, अपने ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया भी हैं। और मनीष कश्यप पहले सन ऑफ बिहार भी था और सन ऑफ चल गया है बीजेपी में, और दोनों में एक एक प्लस प्लस है, एक लीडर बन गया है, और दोनों लीडरे है, वो मुखिया का और ये बीजेपी का लीडर है। और दोनों है जो अपने अपने कमियों के बारे में ये दिखा रहा है, उसके कमियों के बारे में, और वो दिखा रहा है इसके कमियों के बारे में। तो दोनों मतलब ये एकदम फंगल इन्फेक्शन जैसा है। सुन लो, हमारा बचपने में ही गाना सुनाया गया था, स्कूल में हम गाते भी थे कि दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अर्जुन चौधरी, आप लोग देख रहे हैं एके निशा मीडिया। फिलहाल जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, फिलहाल जो मनीष कश्यप भैया का बात है और विपिन सर का बात है, मतलब दोनों में ही दोनों प्लस में प्लस है। मतलब कहे जाए हम मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है, और प्लस में सन ऑफ मनीष कश्यप सन ऑफ बीजेपी नेता बन गए हैं। और विपिन सर को कहे जाते हैं पहले सर और टीचर, वो भी मतलब बिहार। हालांकि मनीष कश्यप चले थे बिहार बदलने और निकल गए अपने पलटू राम। हालांकि बात कर लेते हैं विपिन सर और मनीष कश्यप में क्या विवाद चल रहा है, उसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एके निशा मीडिया पर जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो चलिए, पहला सवाल हुआ, विपिन सर ने मनीष कश्यप भैया पर पहले से ही मतलब बीजेपी में ज्वाइन लिए, उसी टाइम से भड़के हुए, ये कहाँ तक सही कर रहे हैं विपिन सर ने? विपिन सर का कहने का मतलब ये है कि जो मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण क्षेत्र से जब संसदीय में लड़ रहे थे जी, तो मतलब बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? जब उनको लोग देखना चाहता था कि सांसद के रूप में देखे, हम अपने क्षेत्र में पूर्वी चंपारण क्षेत्र में उनको सांसद के रूप में देखे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस वजह से किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विपिन सर का थोड़ा माइंड गड़बड़ाया होगा, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर उनके खिलाफ वीडियो बनाया। और सारा बिहार का जो लोग है उनका ऊपर सर होते हैं, चाहे मुखिया होते हैं, चाहे उनका दोस्त होते हैं, चाहे रिश्तेदार होते हैं, सब उनका ऊपर भड़क उठे हैं। तो और मैं एक और सवाल, कड़वे सवाल इनसे जा रहा हूँ पूछने के लिए। तो चलिए भैया, पहला सवाल हुआ मनीष कश्यप को मतलब विपिन सर ने बोल दिया चंदा चोर। चंदा चोर बोलने का कारण ये है कि मनीष कश्यप गए थे पूर्वी चंपारण क्षेत्र के रक्सौल में, और वहां पे काफी ज्यादा भीड़ लगा था जनता का, और वहां पे मनीष कश्यप ने ऐसे माइक पकड़ के बोला कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, एक आदमी 11 वोट के इंतजाम कीजिए और एक आदमी 11 रुपया चंदा के इंतजाम कीजिए। और इस वजह से ये बात बोले हुए थे, और पता नहीं कितना लोगों ने चंदा दिया कि नहीं दिया, लग रहा था कि लेकिन 100% में लगभग 30% लोग चंदा दे भी दिया था कि नहीं दिया था। जबरदस्ती दिया है, हम भी देखे हैं वीडियो में, हम देखे हैं बहुत जगह में देख रहे थे। अनिकेत रंजन भी बोल रहे थे हमारे अकाउंट, उनके अकाउंट में दिया जा रहा था, तो मतलब अनिकेत रंजन भैया ने मना कर दिया। उनको पता चल गया कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उसके बाद में हम लोग का ही दोष देंगे। इसी की वजह से हम लोग को पता चला कि इनको चंदा जरूर दिया गया है। विपिन सर ऐसा ही थोड़ी आप हमें बोल देंगे, इतना मुखिया है, मास्टर है वो, तो कहाँ से गलती बोल देंगे वो? उनका कहने का मतलब सच्चे है, लेकिन जो सोचिए जरा, मनीष कश्यप ने वो जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में गए थे, उनको 51 लीटर दूर से नहलाया गया, लेकिन ग्राम के माताएं बहनें थी, जो बूढ़ी औरतें थी, उन्होंने विश्वास करके उनको दूध से नहलाया गया, जैसे भगवान को, शिव को नहलाया जाता है, उस प्रकार से उनको नहलाया गया, ताकि ये हमारा बिहार का बेटा है, ये हमारे लिए काम करेगा, हम लोग को आगे बढ़ाएगा हमारे बिहार में, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में विकास करेगा। इस वजह से उन्होंने
उनके उस सर पे दूध से नहलाया गया, सर पे उझील दिया गया था, दूध से नहलाया गया था और काफी लोगों ने उनको चंदा भी दिया होगा। और इस वजह से जब मनीष कश्यप ने बीजेपी का ज्वाइन लिया तो विपिन सर ने भड़क उठे और उनके खिलाफ वीडियो बना डाले कि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, और मनीष कश्यप उनके बारे में उल्टा सीधा वीडियो मतलब दोनों में अपने मतलब कट मर रहे हैं। मतलब मनीष कश्यप चले थे बिहार बदलने, अपने में अपने लड़ मर जाएंगे तो क्या बिहार बदल जाएगा? जब ये दोनों का काम है ये कि हम जब अपने मंजिल पर खड़ा है तो अपना मंजिल की तरफ देखो। और पीछे से क्या हो रहा है, जो विपिन सर है वो एक मुखिया प्रत्याशी है और एक स्कूल टीचर भी है, वो बहुत बड़ा टीचर है। और ये जो मनीष कश्यप प्लस में बीजेपी का लीडर हो गया और उसके बाद एक सन ऑफ बिहार भी था, लेकिन अब इसको सन ऑफ बिहार न 100% में से 10% सन ऑफ भाजपा, सन ऑफ बबसीर भी बोल रहा है कोई, ऐसे गड़बड़ करके कोई सन ऑफ बंगाल भी बोल रहा था। बंगाल इसलिए खुद विपिन सर ने बोला कि सन ऑफ बंगाल हो गया है जब बंगाल में जाके भाजपा का बीजेपी का प्रचार कर रहे थे मनोज तिवारी के साथ, इसलिए विपिन सर ने बोल दिया कि सन ऑफ बंगाल और बंगाल से चुनाव लड़ेगा। इस वजह से फिर मनीष का सब भड़क उठे कि हम सन ऑफ बिहार है तो हमें बंगाल क्यों बोल दिए। अरे दोनों मतलब अपने आप में जब लड़ा मारिए काटाकुटी करेगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? जब बिहार आगे बढ़ने चल रहा है तो वो उनको टंगड़िए पकड़ के खींच रहा है, इनको पकड़ के खींच रहा है, तो इस तरह से हालात सुधरेगा बिहार का? नहीं सुधरेगा। तो चलिए, हाला भैया क्या कहना है, आप लोग इस तरह करिएगा तो बिहार में कोई मतलब विकास नहीं होगा, ना कुछ भी होगा, अपने में कट मर जाइए, उसका बाद में जनता का मतलब विश्वास तोड़ दिए। चलिए भैया, एक और सवाल है, मनीष कश्यप ने बोल दिया चुटपुटिया मास्टर विपिन सर को, ये कहाँ तक सही बोल दिया? अपने आप को मतलब बीजेपी नेता कहलाते हैं और उनका ऊपर कोई कुछ बोल दे रहा है तो बीजेपी विपिन सर ने बोल दिया सन ऑफ बंगाल, और उसका बाद में मनीष कश्यप बोल देते हैं ये पहले से तो एक चुटपुटिया मास्टर है, और उसका बाद में हमारे ऊपर क्यों ऐसे ऐसे बातों बोल रहे हैं? जब मनीष कश्यप ने बोला विपिन सर के चुटपुटिया मास्टर है तो उसका जवाब देख के हम चलब खुद दिमाग में कंफ्यूजन हो गए, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब विपिन सर ने ऐसे कैसे रिप्लाई दे दिया, इतना धाकड़ रिप्लाई दिया कि चिटपुटिया मास्टर कहने की वजह से विपिन सर का दिमाग इतना हिल गया है। जो मतलब अभी 3 घंटा उसका वीडियो, मतलब विपिन सर का 3 घंटा वीडियो डाला हुआ और 7-8 लाख में क्रॉस हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? अभी तो सबसे पहले इस मुद्दे पर मनीष कश्यप ने जब बोला कि चिटपुटिया मास्टर है, नेता बन करा और बोल देते हैं चुटपुटिया मास्टर है, कहाँ तक सही बोले हैं मनीष कश्यप भैया? नेता मतलब बीजेपी में नेता हो गया, उसके बाद में विपिन सर को चुटपुटिया मास्टर बोल देते, पहले उनका सपोर्ट में उतरे थे और उसके बाद में अब विरोध कर रहे हैं, उसका पहले से मतलब अब नेता हो गया तो गाली बात तो सहना पड़ेगा कि नहीं? आजकल के जमाने में प्रेजेंट टाइम में जो मोदी है ना, मोदी भी जनता का गाली सुनता है। अगर जनता का गाली नहीं सुनिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कोई भी नेता हो, गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का, पंचायत का मुखिया भी होता है ना, तो कोई काम करे या ना करे, जितना पूरा मन से करे फिर भी गाली सुनता है। कहीं पुलिस जाइएगा थाना में, वो अपना पूरा फुल ड्यूटी निभा रहा है और उसको भी गाली सुनना पड़ता है, पुलिस को या थाना प्रभारी को, सबको गाली सुनना पड़ता है। ये काम ना खेत का मुरई है जो नहीं सुनेगा मनीष कश्यप। अरे भाई, हर किसी को सुनना पड़ेगा। जो नेता बन जाएंगे ना, लीडर बन जाएगा हर लीडर। अगर कहीं अब मान लीजिए काम कितना भी करा या ना करा, लीडर बन गए हैं और जाइए किसी क्षेत्र में, किसी लोकसभा में जाइएगा वोट मांगने। अभी हम एक लीडर के बारे में देख रहे थे, वीडियो, शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ था, उस लीडर के ऊपर चप्पल फेंका जा रहा है। एक लीडर को चप्पल, जो कांग्रेस का नेता था, वो गए थे वोट मांगने के लिए आरजेडी के, उनको चप्पल का माला भी पहनाया गया था। ऐसे मतलब होता रहता है। अभी इस सब बात को रिक्स लेकर अब लड़ने लगेगा तो आगे थोड़ी ना बढ़ पाएगा, पीछे ही हो जाएगा। अब सोचिए, एक मैं और जवाब देना चाहता हूँ, जो कि मनीष कश्यप ने विपिन सर को बोला कि चिटपुटिया मास्टर है, इस पे विपिन सर ने इतना कड़क जवाब दिया कि सोच के दिमाग हिल जाएगा भाई। तो मनीष कश्यप ने बोला चिटपुटिया मास्टर, उसका जवाब दिया विपिन सर ने कि चिटपुटिया वो होता है जो गरीब होता है और चिटपुटिया वो होता है जिसका खपड़े का घर, यानी कि मनीष कश्यप के बारे में बोला। चिटपुटिया तो तुम हो, तुम्हारे करकट का और खपड़े का घर है, चिटपुटिया तुम हो। और बोल रहे थे विपिन सर कि तुम जनता से पैसा तहसील करके, चंदा चोरी करके तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, चिटपुटिया तू है। और विपिन सर ने बोला हम तो दान कर दिए 1 लाख रुपया मोदी जी को 1 लाख रुपया दान भी किए हैं विपिन सर ने। और विपिन सर ने बोला तुम किसको दान किए हो? मनीष कश्यप को तुम किसको दान किए है? ऐसे बोल रहे थे, लेकिन हम तो उसको दान किए मोदी जी को 1 लाख रुपया। चाय पीने लायक रह जाएगा मनीष कश्यप भैया।
ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन सुनिए ना, हम इसके ऊपर सच्चाई बता रहे हैं। जी जी बताइए। जो विपिन सर बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया दिए हैं मोदी जी को, दे दिए, गिफ्ट कर दिए, चाहे कुछ भी दे दिए, दान कर दिए, तो उनको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। और मनीष कश्यप के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। मनीष कश्यप घर नहीं अपना बनवाया, लेकिन वो क्यों नहीं बनवाया? उसका यूट्यूब चैनल से कितना इनकम आता है, वो सब कहाँ खर्चा किया? सब गरीबों के ऊपर खर्चा किया। लेकिन वो उनका कहने का मतलब गलत है, जो उनको मतलब कमियां दिखा रहे हैं कि ये ऐसा है, चिटपुटिया आदमी है। लेकिन चिटपुटिया ये नहीं है, ना वो है, ना मनीष कश्यप, ना आप है, ना विपिन सर, ना मनीष कश्यप है। चिटपुटिया कोई नहीं है। आप लोग दोनों अपने आप में झगड़ा मत कीजिए, आराम से शांति रहिए, बातों को आगे मत बढ़ाइए, बस यहीं तक रहने दीजिए बात को। मतलब मनीष कश्यप क्षण मिनटों में गिरगिट जैसा बदल जाता है, अपने आप में बदल जाते हैं और दूसरे को गिरगिट बोलते हैं। कहाँ तक सही बोल रहे हैं? और 6 मिनटों में गिरगिट तक बदल जाने पे और मनीष कश्यप बोले हैं, और वहाँ पे जो बोले हैं विपिन सर ने बोला है कि 6 मिनटों में तुम बदल जाते हो, और ये वो लोग उसी को बदल जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम तो यही है कि मनीष कश्यप को कितना बार बोला जाए, हर वीडियो में हम बोले हैं कि आपको ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि आपको पूर्वी चंपारण के क्षेत्र को लोग को देखना था कि आपको संसद के रूप में देखे, ताकि मनीष कश्यप हमारे पूर्वी चंपारण क्षेत्र में रहे और हम उनको सांसद के रूप में देखें। लेकिन इन्होंने सांसद के रूप में नहीं, बीजेपी के जाके भाजपा का प्रचारक बन गए हैं। दिल्ली में जाकर मनोज तिवारी के पीछे पीछे घूर रहे हैं। स्टारक बोलते हैं, मतलब मनोज तिवारी प्रचारक स्टारक, मतलब उनके देखिए मनीष कश्यप का थोड़ा बोलने का हैबिट भी, कहीं भी हजारों संख्या, लाखों करोड़ों संख्या के बीच में उनको थोड़ा बात करने का तरीका है, उतना जो मनोज तिवारी नहीं बोल सकते। इसलिए उनको अभी जो बीजेपी के इलेक्शन चल रहे हैं, आरजेडी के इलेक्शन चल रहा है, इस टाइम उन्हें प्रचारक ही बना करके कहीं कहीं भेजा जा रहा है। लोकसभा जहाँ जाए वहाँ पे भेजा जा रहा है कि जाओ बीजेपी का प्रचार करो, अपना बढ़ावा दो, यही सब उनसे करवाया जा रहा है। दूसरा हालांकि एक और बात भैया, मतलब बंगाल में प्रचार करने जाएंगे कि बिहारों में बीजेपी अगर भेजते हैं बिहार में, तो जाएंगे कि यहीं पर मतलब बंगाल में घूमेंगे या दिल्ली में रहेंगे? एक जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूज के नाम से एक चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू लिया है मनीष कश्यप का, तो बोला है प्रिंसिपल ऑफ है जो न्यूज वाला चैनल, पूछा उनसे कि आपको जब काराकाट में भेजा जाएगा प्रचार करने के लिए तो आप जाएंगे? तो थोड़ा मनीष कश्यप मतलब टेंशन में रह गए थे, ढकढका दिए, ढकढका के मतलब अलबल अलबल बोल दिया। उसके बाद में बात उनका म्यूट किया गया है। 2-3 सेकंड उनको घबराहट सी हो गई और बोल रहे थे कि और भी जगह सीट है काराकाट में, क्यों और भी जगह सीट है, और भी जगह हम जाकर प्रचार कर सकते हैं, जैसे बिहार में। तो मीडिया वालों ने पूछा बिहार में कहीं भी जाकर प्रचार कर सकते हैं? तो हाँ, हम कहीं भी किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाकर हम प्रचार कर सकते हैं। लेकिन उनको जब काराकाट के नाम लिया गया, वहाँ पे जहाँ पे पवन सिंह खड़ा हुए हैं, पवन सिंह निर्दलीय खड़ा होंगे, उसको लाज लग रहा है वहाँ पर जाने के लिए, इसी की वजह से ना उस टाइम में मतलब आवाज को म्यूट कर दिया गया वो भैया ने, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज वाले ने। बस यही कारण है। और ये नहीं चाहते कि अगर ये जाएंगे काराकाट में तो इनके ऊपर गालियां पे गालियां पड़ेगा, क्योंकि आपने जनता का विश्वास तोड़ा है। और वहां पे जो मनीष का पवन सिंह खड़ा हुए निर्दलीय से, उनके पास भी कितना जा रहा है, बीजेपी से सीट मिल गया था, मतलब फिलहाल में वो निर्दलीय लड़ रहे हैं पवन सिंह, वो ना हुआ वादा। इनका गिरगिट जैसा बदल जाते हैं और उसके बाद में वहाँ का नाम पकड़ रहे हैं, वहां पर जाइएगा तो वहां पर का आवाज म्यूट कर दिया जाता है। कहाँ तक सही किए हैं? मतलब चलिए हम इसी मुद्दे पे एक बात बोलना चाहते हैं। मान लीजिए कि मनीष कश्यप गिरगिट की तरह बदले, छिपकली की तरह बदले, किसी तरह बदल गए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भाई साहब मनीष कश्यप जो कामवा बताए हैं ना, बिहार के लोग, छोटा छोटा बच्चा दिमाग में याद करके रखा है कि आपने बिहार के लोगों के, पूर्वी चंपारण क्षेत्र के लोगों के बारे में क्या बोले, क्या विकास कराने के लिए बोले हैं, ये सब भूल मत जाइएगा। लेकिन बदल गए तो बदले, कुछ भी हो, लेकिन बिहार के लिए अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए, उसके थ्रू आप अपना जो पूर्वी चंपारण क्षेत्र और जहाँ भी आपका लोकसभा पड़ता है उस क्षेत्र में आप विकास कराइए, उसके बाद आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगा, ना आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा। बस यही कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।